दुखद घटना जवैनिया गांव का निकल करके आया हुआ है। ये प्रलय इतना भयावह स्थिति है कि यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये मंजर जो है कि भयावह स्थिति है। इतना ज्यादा मात्रा में कटाव है। आप देख पा रहे हैं कि पूरा पानी ही पानी दिख रहा है, यानी कि इसी को कहते हैं जल प्रलय। यानी कि जिन्होंने कहा होगा कि एक दिन ऐसा जल प्रलय होगा कि पूरा पृथ्वी जलमय हो जाएगा और जल से भर जाएगा, ये स्थिति दिखाता है। ये इससे डर लगता है मनुष्यों को। ये आप देख पा रहे हैं कि इससे देख करके डर लग रहा है हमें। ये घर है, कितना सुंदर इमारत बनाया गया होगा, इसमें लाखों की संपत्ति लगी होगी, लेकिन इसको भी जो घर बनाया है वही खुद इस घर को ढाहने का प्रयास कर रहा है। कितना वर्षों से आप लोग रह रहे होंगे यहाँ पर? तो मान लीजिए हमारे जन्म में भइल 25 वर्ष से होगी। यानी कि ये जो बाढ़ का प्रकोप है, बाढ़ बरियार बाढ़ आये हमन के होश में 2003 में आई रहे। फिर माने यही तेरे 2 साल के बाद 9, 11, 13 यही तेरे हर साल बाढ़ आला। बाढ़ से हमनी कोनो फर्क नहीं है, लेकिन 2 साल से 3 साल से इतना कटाव होता नु गंगा जी माने ढा तारी से अनुरोध बा कि हमनियों के 15-20 घर चली गई रूपी से। बिहार से जवैनिया गांव साफे बाटे, बिना चुना एगो 2 घर बाचल बाटे। नवरंगा में उत्तर प्रदेश बलिया जिला में आवेला, एकरो में 15-20 घर चल गई। हां ना ये जना सांसद अवतार ना विधायक उलो तो जाना तई मरी गेल बड़ा। हां यूपी सरकार के ना सांसद ना विधायक ना कोई नहीं आ रहा। तो जना जीतला सन तब से एको बार देखाइबे ना कइलस ने। बुझ लगा त मरी गेल बड़ा। हां नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि इतिहास के पन्ने में दर्ज करने वाली यहाँ पर जो है कि घटना घटी है, यानी कि सबसे दर्दनाक जो देखा जाए तो बहुत ही बड़ा दुखद घटना जवैनिया गांव का निकल करके आया हुआ है। ये आप मैं दिखा दूं कि यहाँ पर तमाम प्रकार के घर जो है कि गंगा में समाहित हो गया। यानी कि पूरे गांव यहाँ के जो है कि घर, जितना इमारतें बहुत महंगा इमारत बनाया गया था, वो सारा जो है कि इस गंगे में समाहित हो गया। ये गंगा अपना जो है कि विकराल रूप और जो है कि आज पकड़ ली है। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा दिखा दीजिए। ये जो है कि ये रोड था, वहां तक रोड था, लेकिन ये जो है कि रोड को भी काट दिया। ये कितना जो है कि जल प्रलय है। जल प्रलय इतना भयावह स्थिति है कि यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ये इतना जो है कि बहुत सारे मीडिया वाले, बहुत सारे स्ट्रीम मीडिया हो या फेसबुक मीडिया हो, चाहे जो है कि सोशल मीडिया हो, सभी लोग इस न्यूज को चलाए हैं। हालांकि इस पर सरकार क्या एक्शन ली है, यहाँ के जनता से हम पूछेंगे। वाकई जो है कि ये इस बांध को बांधने के लिए 9.5 करोड़ रुपया लागत खर्च हुआ था। हालांकि 9.5 करोड़ रुपया कहाँ गया, ताकि ऐसा जो है कि मंजर देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं ये मंजर जो है कि भयावह स्थिति है। इतना ज्यादा मात्रा में कटाव है। आप देख पा रहे हैं कि पूरा पानी ही पानी दिख रहा है, यानी कि इसी को कहते हैं जल प्रलय। यानी कि जिन्होंने कहा होगा कि एक दिन ऐसा जल प्रलय होगा कि पूरा पृथ्वी जलमय हो जाएगा और जल से भर जाएगा, ये स्थिति दिखाता है। ये इससे डर लगता है मनुष्यों को। ये आप देख पा रहे हैं कि इससे देख करके डर लग रहा है, हमें भी डर लग रहा है। इस वीडियो को बनाते वक्त हो सकता है ढह जाए और हम भी इसमें समाहित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा भयावह स्थिति जो है कि गंगा अपना रूप जो है कि विकराल रूप में आई हुई है। ये गंगा नदी इसलिए कि क्योंकि ये तमाम प्रकार की नदियां इस गंगा नदी में मिलती है और तमाम प्रकार के नदियों का पानी इस गंगा में समाहित होता है। हम दिखा दें कि ये जवैनिया गांव है। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े इमारत आप देखे होंगे वीडियो में, और हम भी दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के हम दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ के जनता जनार्दन से भी हम पूछेंगे। सबसे पहले ये बहुत सारे तमाम प्रकार के लोग आए हुए हैं। ये अलग अलग जगहों से भी हो सकते हैं और यहाँ के भी निवासी हो सकते हैं। आइए हम बातें करेंगे। क्या नाम है आपका?
कहाँ से हैं? जगदीशपुर से हैं। आप देखने के लिए वो आए हुए हैं। ये जो भयावह स्थिति देख करके आपको कैसा लग रहा है? ये लग रहा है कि इतना भयावह स्थिति है क्या? की घड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ का लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और आकर के सरकार को भी देखना चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार आकर के यहाँ पर मुआवजा दिए। यहाँ के लोगों से हम बातें करेंगे। मैं दिखा दूं, ये रोड है, कितना अच्छा रोड बनाया गया है, लेकिन बाढ़ के कारण ये रोड भी जो कि ढह चुका है और कुछ दिनों में लग रहा है कि पूरा गाँव बह सकता है। आइए हम दिखाएंगे, तमाम प्रकार के लोग यहाँ पर अपना अपना सामग्री लेकर के जा रहे हैं, यानी कि दरवाजा निकाल करके, खिड़की निकाल करके, ये जो चीजें बचाने योग्य है उस चीज को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम प्रकार के लोग हैं, यहाँ पर महिलाएं लोग हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे। कहाँ से वो सब आई बन गया? क्या नाम हो रहा है? हो घर बा लागत है कि रो घर तक पानी पहुँच गई कि ना? पहुँचले बा कि का बा? पहुँचले बा ना? सरकार से का मांग करते हैं? मांगो तनी है जो हमनी के बसे के जमीन दी। हाँ, बसे के जमीन दी। हाँ, ये तो मांगो तनी। क्या नाम पड़ी रहा? हमार तो पतिए न देखिए, तमाम प्रकार के महिलाएं एने से आइल बनी, हमनी के वो क्षेत्र में कहल जा आइल बॉक्सर में। सरकार अभी तक आइल है, क्या हो रहल बा? हमनी का देखी बाजार सरकार ना आइल बा। आप सुन पा रहे हैं कि सरकार यहाँ देखने के लिए नहीं आया। यहाँ पर नेता, मंत्री, विधायक, MP, MLA जब वोट आता है तो तमाम प्रकार के लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वोट ले करके राजा बन के और चले जाते हैं। यहाँ से तमाम प्रकार के लोग आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इतना भयावह स्थिति है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि सरकार यहाँ पर झांकने भी नहीं आई कि यहाँ के लोग अभी जीवित हैं कि मर गए कि जल में समाहित हो गए। यानी कि ये भयावह स्थिति आप देख करके देख लीजिए, इतना जो है कि हमें भी डर लग रहा है कि ये इतना तीव्रता से कटाव है, जल प्रलय का ये प्रकोप है, ये आपदा का प्रकोप है कि जो कि हमें मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन लग रहा है कि मैं भी उसमें चला जाऊंगा, क्योंकि इतना दर्दनाक स्थिति है जवैनिया गांव का। आइए हम इमारतें दिखाएंगे। वो इमारत जो है कि अभी जो है कि इसको भसाया जा रहा है, अपने से लोग घर बनाए हैं और अपने से भसा रहे हैं। यहाँ दिखा दीजिए, ये पानी देखना है, ये लग रहा है कि इनार है, इसमें से पानी आ गया है, इतना नीचे है, 2-3 फीट नीचे होगा, लेकिन इसमें भी पानी आ गया है। ये तमाम प्रकार की चीजें हम दिखाएंगे, यहाँ के लोगों से अवगत कराएंगे। वहाँ पर देखिए घर वाले हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। और मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ऐसा घटना घटा है कि घर समेत लोग भी जल में समाहित हो चुके हैं और सरकार यहाँ पर झांकने के लिए भी नहीं आई। यहाँ के लोग बता रहे हैं, हालांकि ग्राउंड रिपोर्टिंग हम दिखाते हैं और आप लोगों को मैं अवगत करा दूं। यहाँ पे देखिए, इधर दिखा दीजिए, ये घर है, कितना सुंदर इमारत बनाया गया होगा, इसमें लाखों की संपत्ति लगी होगी, लेकिन इसको भी जो घर बनाया है वही खुद इस घर को ढाहने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जानता है कि ये भी घर नहीं बचेगा। आइए यहाँ के तमाम प्रकार के घर का ओनर है, देखिए ये तमाम आप देख पा रहे हैं कि ये घर को पूरे खिड़की दरवाजा निकाल लिया गया। देख लीजिए, ये दरवाजा, इसमें से दरवाजा निकाल लिया गया है, ये खिड़की निकाल लिया गया है। दादी से यहाँ पर आप देख लीजिए, दादी माँ है, इनसे हम बातें करेंगे वाकई क्या है। दादी माँ भागिए नहीं, कुछ बात करिए। कुछ बताइए। घर आप ही का है, घर आप ही का है। आप लोग क्या सरकार से मांग करते हैं इस स्थिति में? हाँ, सरकार अला हम कि ना अभी तक झाके खातिर जे क्षेत्र के विधायक बा वो आयल है कि ना? विधायकों ना आयल। आप सुन पा रहे हैं, महिला का ये आवाज है कि जो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई MP MLA विधायक कोई नहीं आया है देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सरकार से क्या मांग बा? ऐसे कि घर इतना बढ़िया रहा, सबके पूरा जीवन के कमाई लागू हुई एक के सुंदर बनावे में, और फिर एक के उजाड़ा तो नहीं जाए।
मतलब कि का सरकार से ना मांग? जाई तो कैसे रहल जाई कहीं रही तो टूटलो घरवा रही तो ईटवा रही मटिया रही तबे तो घरवा उठी जब होई तो आ ना रही तो कैसे हुई। देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिखा दीजिए, ये जो है कि कितना सुंदर घर है, लेकिन इस घर को अपने आप से ढहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जल का प्रकोप, यानी कि इतना भयावह स्थिति यहाँ पर बाढ़ आया है। बाढ़ का क्षति से लोग, तमाम प्रकार के लोग डर गए हैं। बहुत सारे घर जो है कि उस गंगा में समाहित हो चुका है। यहाँ पर तमाम प्रकार के लोग आए हुए हैं। आइए थोड़ा आ जाइए कैमरामैन, आइए। ये तमाम प्रकार के लोग हैं, उनसे हम बाइट लेंगे क्या कहना चाहते हैं। ये जो है कि भयावह स्थिति में यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। जैसे मैं बता दूं कुछ नामों का मैं उच्चारण कर दूं। पप्पू यादव जी आए थे, कुछ सहयोग करके गए। उसके बाद कल्लू जी आए थे, रितेश कुमार पांडे आए थे। तमाम प्रकार के लोग जिनको लगता है कि हमें सहयोग करना चाहिए ऐसे स्थिति में, ये इतना भयानक स्थिति है, इस स्थिति में सहयोग करना चाहिए। मानवता के अनुसार इंसान हो तो आ करके एक बार यहाँ पर सहयोग जरूर करें। क्या कहिएगा आप लोग नौजवान हैं, क्या कहिएगा भाई? क्या हम लोग क्या कहें, भागिए नहीं, क्या कहिएगा? ये स्थिति जो है आप भी देख ही रहे हैं। अब यहाँ के लोग पूछिए कारण हम भी आए हैं थोड़ी से देखने आप के भी लिए। घूमने के लिए आए हैं? कहाँ से आप? हम शाहपुर से शाहपुर से चल कर आए हैं। क्या कहिएगा? यहाँ के निवासी कौन है? बाबा आप कहाँ के हैं? आए, देखिए आप यही कहें। हाँ ये घर बाटे। देखिए इनसे हम बातें करेंगे। वाकई जो है कि ये जो मंजर जो है कि खतरनाक स्थिति में है, ये जो है कि जल प्रलय इसको कहा जाए, ये जल प्रलय और ये जो है कि भयानक स्थिति में गंगा अपना विकराल रूप में आई हुई है। क्या कहिएगा कितने घर इसमें चला गया होगा? इसमें तो मैंने 300 जवैनिया 350 से प्लस है गया। नवरंगा में भी 10-15 घर चला गया। हाँ, 300 से प्लस घर चला गया। इसमें गाय बकरी बहुत सारा जो है कि तमाम प्रकार के वस्तुएं गया हो। हाँ के सामान निकालल ना निकालल यही तो ढाई लगल तो सामान निकलल। हाँ, जान लेके भागा रिलेशन में बात लोग जाके रहत। हाँ। अभी तक यह एरिया के विधायक साहब वही नहीं हुए। आई रहलन मंडी के और आई लन राशन से फटवैलन लंगर चलत बांध जवनिया आए रहे हैं। आई रहलन बांध नहीं मदद सरकार से कार राउर मांगबा, जैसे कि राउर तो घर नजदीके आ गई बात, जैसे कि घर देखा जाए तो 100 मीटर के भी दूरी नहीं है, 50 मीटर की दूरी पर आपका घर है। हो सकता है इतना भयावह स्थिति है कि आपका भी घर इसमें समाहित हो जाए, तो क्या आपका मांग है? मांग का भाई मांग कुछ नहीं के सब खाली कर दिला बनी जा खाली रिलेशन में जे बाप बांध को बाप आ इहे बात बा कोहा तरह से घर ढही तबे तो हम कुछ होई ना तो ना ढही तो कुछ नहीं तो घर के ना घाट के बनी जाए उजार के सामान सारा सामान उजाड़ पुजार करके लेकर चले गए। कर दिला बनी जा। हाँ। हाँ। तो कहाँ लेकर जाइएगा? आप लोगों के पास जमीन तो होगा नहीं। नहीं जमीन नहीं रिलेशन में आदमी गया है रिलेशन में? हाँ बांध को है। तो सरकार से मांग क्या कर? सरकार से मांग ये है कि हमनी के जमीन दे घर बना के दे रहे के। कितना वर्षों से आप लोग रह रहे होंगे यहाँ पर? यहाँ पर तो मान लीजिए हमारे जन्मे भइल आज 25 वर्ष से हो गई। यानी कि ये जो बाढ़ का प्रकोप है, बाढ़ बहुत पहले तेल भी आया है। बाढ़ तेल बरियार बाढ़ आइले हमनी के होश में 2003 में आई रहे। फिर माने यही तेरे 2 साल के बाद 9, 11, 13 यही तेरे हर साल बाढ़ आवे तो बाढ़ से हमनी कोनो फर्क नहीं है। लेकिन 2 साल से 3 साल से इतना कटाव हो तनु गंगा जी माने ढा तारी ये हमनी के तनी सुनने को आ रहा था कि इसको बचाने के लिए, इस बस्ती को बचाने के लिए 9.5 करोड़ का बिल पास हुआ था, जो कि कहीं पर छलका बना गया था। ये सुनने को आया। तो मतलब कि क्या कहिएगा उसके बारे में कि 9.5 करोड़ लगा दिया जाए तो ये पूरा इमारत खड़ा हो सकता है। 9.5 करोड़ कम नहीं होता है लगा। क्या कहिएगा उसके बारे में? हम क्या कहेंगे उसके बारे में? 3-4 करोड़ के 5 करोड़ के तो जमीन काट के घर और बना के देते तो सब लोग 300-400 लोग वहाँ पर हो जाते। 2-3 का काम हुआ है वो बालू की जगह वो लोग मिट्टी भर अपना घर ही बन जाता है इन लोगों। ठेकेदार था जब मुंशी जितना है वो लोग लूटपाट किया और कुछ नहीं किया। सारा लूटपाट करके चला गया। सब लिप पोत के बराबर कर दिया, सब लूटपाट के सब। उतना में तो बस्ती बच जाता है। 9 करोड़ क्या हो जाता?
पूरा बस्ती बस जाता, जितना घर डूबा है धंसा है सब अलग जाके बस जाता अलग जाकर जमीन की नागरिक व्यक्ति को एक मिल देता है। वाकई सही बात है, सही बात है। जो सरकार इधर उधर खर्च कर देती है बांध बांधने में, और जो है कि देखिए यहाँ पर यहाँ के लोगों का कहना है कि यदि 9.5 करोड़ जो लागत आप लगाए हैं इधर उधर वो भी गलगप्पा हो गया है, यानी कि उसको जो है कि लूट पाट कर लिया गया है। जो भी कर्मचारी जो है कि उसमें सम्मिलित है सभी लोग लूट पाट करके और बालू के जगह मिट्टी भर के रख दिए और अपना फॉर्मेलिटी करके और दिखा दिए कि मैं इतना लागत लगा चुका हूं। लेकिन यदि 9.5 करोड़ का जमीन कहीं पर लेकर के इन लोगों को बसा दिया जाए तो वाकई जो है कि इन लोगों का जिंदगी सवर जाता। सरकार का तो इतना जमीन खुद ही पड़ा हुआ है, जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता। पूरा सरकार गवर्नमेंट की जमीन कम है, गवर्नमेंट को जमीन खरीदने की जरूरत है, गवर्नमेंट का खुद जमीन है, खाली मकान बना के देता है, जमीन को खुद दिखाओ के बारे में बताओ। खाली बिहार के जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है, 15-20 अवेलेबल जमीन है, जितना पैसा दिए थे यहाँ पर उतना का तो घर बना के देना। सभी लोग उसी में देखिए क्या कर रहे हैं, आपका क्या कहना है, क्या कर रहे हैं? योगी जी से अनुरोध बा कि हमनियों के 15-20 घर चल गए यूपी से, बिहार से जवनिया गांव साफे बाटे, बिना चुना एगो दूगो घर बाचल बाटे। नवरंगा में उत्तर प्रदेश बलिया जिला में आवेला, एकरो में 15-20 घर चल गए। हां ना ये जना सांसद आवतार ना विधायक वो लोग तो जाना तई मरी गिल बड़ा। हां यूपी सरकार के ना सांसद ना विधायक ना कोई नहीं आ रहा तो जना जीतला सन तब तो एको बार देखाइबे ना कइला से उ लगाता मरी गिल बड़ा। हां तो योगी जी से यह मांग बा कि हमनियों के कतई जगह जमीन मान लीजिए कि घर रहल बार 15-20 गो एकर जमीन आ घर बना के देवे के जोगी जी से भी इन लोगों का डिमांड है, जोगी जी से भी, क्योंकि ये जोगी का भी एरिया आता है, यानी कि योगी जो है कि सीएम है यूपी के बाबा कहलाते हैं और वो जो है कि वो यूपी में बहुत विकास किए हैं। हालांकि यूपी बिहार दोनों के बॉर्डर पे ये लोग आते हैं, बहुत सारा जो है कि घर यूपी में आता है और यूपी में ढह भी गया। यूपी के विधायक भी नहीं आए यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए कि क्या हुआ। ये इनका कहना है कि उन लोगों को लग रहा है कि वो लोग मर गए सभी लोग, इसीलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। हालांकि इंसानियत के नाते यहाँ पर आकर के घूमना चाहिए, ऐसा स्थिति में लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जब आते हैं वोट मांगने के लिए उस वक्त झोली फैलाते हैं कि हमें वोट दिया जाए, और जब वोट ले लेते हैं आप राजा बन जाते हैं तो आप राजशाही दिखाने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी इंसान हैं, ऐसा दुख आपको भी झेलने को मिल सकता है लाइफ में। इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी यहाँ पर आइए जरूर, और यहाँ पर यूपी और बिहार भी पड़ता है। आइए हम एक बार और उस मंजर को नजदीक ले चलते हैं, वो मंजर देख करके आपको भयावह स्थिति इतना तगड़ा है कि जल प्रलय, वाकई इसी को कहते हैं कि ये जल प्रलय, ये कटाव, ये गंगा जो है कि अपना विकराल रूप पकड़ ली है और तमाम प्रकार के इमारतों, यानी कि बहुत सारे लोग अपना जीवन का सारा संपत्ति उस इमारत में लगा दिए होंगे, उसको भी अपने जो है कि इस जल में अपने में समाहित कर ली है। तमाम प्रकार के, यानी कि 100, 150, 200, 300 घर जो है कि इस भयानक स्थिति में जो है कि चला गया है। ये देख पा रहे हैं, ये स्थिति आपको इतिहास के पन्ना, यानी कि इतिहास के पन्ना में दर्ज करने वाला स्थिति है। ये भयावह स्थिति है, ऐसा बाढ़ आप नहीं देखे होंगे। बाढ़ आता है लेकिन क्षति नहीं करता है, लेकिन ये ऐसा बाढ़ है, ये ऐसा भयावह स्थिति है कि तमाम प्रकार के यहाँ पर तकरीबन 300 घर इस जल में समाहित हो गया, इस गंगा में समाहित हो गया है। वाकई जो है कि कितने गाय, कितने भैंस, कितना बकरियां, यानी कि तमाम प्रकार के, इसमें बहुत सारे लोग भी अपने घर को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दे चुके हैं। ये जो भयावह स्थिति है, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रिंग रही है, यानी कि सरकार सुन नहीं रहे हैं, सरकार अंधे हो गए हैं। सरकार, ये यूपी सरकार हो या बिहार सरकार हो, वो झांकने तक भी नहीं आ रहे हैं। इन लोगों को मदद, ये लोग चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हमें मदद चाहिए, मदद की आवश्यकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर मदद नहीं हो रहा है। 9.5 करोड़ रुपया जो है कि घापला हो चुका है। 9.5 करोड़ रुपया लगा दिया जाए तो एक अच्छा सा सिटी, अच्छा सा शहर बच सकता है और इन लोगों का जान भी बच जाता, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें अपने घर को बचाने के लिए जान भी कुर्बान कर दिए हैं। आप इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं
आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लगातार बने रहे और देखते रहे पब्लिक की बात। धन्यवाद।